बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास है हार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हार्ट में इसके जितनी भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट एनाटॉमी, हार्ट एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हार्ट एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ग्रूव और सल्कस, एपेक्स, बेस, बॉर्डर्स और सरफेसेस। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसके बाद मैं आप लोग को डायफ्रेगमेटिक पोर्शन से जो है वो बताऊंगी। ठीक है, डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हार्ट एक्सटर्नल फीचर में ग्रूव और सल्कस के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली ग्रूव और सल्कस हमारे पास क्या होता है, और 3 टाइप्स ऑफ ग्रूव हमारे हार्ट एनाटॉमी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है सर्कुलर, एट्रोवेंट्रिकुलर और कोरोनरी सल्कस। तो सेकंड हमारे पास है इंटर एट्रियल ग्रूव। थर्ड हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, सबसे पहले हार्ट एक्सटर्नल फीचर में जो ग्रूव और सल्कस है, ये बेसिकली हमारे पास एक सेपरेशन होती है दो एट्रियम के दरमियान या दो वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक है, या कोरोनरी सर्कल्स के दरमियान ये हमारे पास एक सेपरेशन कहलाई जाती है। ये आगे में आप लोगों को डायग्राम में समझ आ जाएगी। ठीक है, जो सर्कुलर, एट्रोवेंट्रिकुलर और कोरोनरी सर्कस हैं, ये बेसिकली हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ठीक है, इंटर एट्रियल ग्रूव जो है ये हमारे पास दो एट्रियम के दरमियान होता है, और इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव जो है ये बेसिकली हमारे पास दो वेंट्रिकल के दरमियान होता है। अब हर एक ग्रूव का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन मौजूद होता है। सर्कुलर, एट्रोवेंट्रिकुलर और कोरोनरी सल्कस का भी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड होता है। इंटर एट्रियल ग्रूव का भी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड होता है, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव का भी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटर एट्रिकुलर ग्रूव का जो एंटीरियर साइड है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एओर्टा और पुल्मोनरी ट्रंक की वजह से हिडन होता है। ठीक है, एंटीरियर साइड का जो ग्रूव होता है, इंटर एट्रियल ग्रूव का जो एंटीरियर पोर्शन या एंटीरियर साइड होता है, ये बेसिकली हमारे पास एओर्टा एंड पुल्मोनरी ट्रंक की वजह से छुपा हुआ होता है। ठीक है, और जो इंटर एट्रियल ग्रूव का जो पोस्टीरियर व्यू होता है, ये बेसिकली हमारे पास क्लियरली विजिबल नहीं होता, कभी नज़र आता है और कभी नज़र नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा 3 ग्रूव्स होते हैं हार्ट में। हमारे पास 3 ग्रूव होते हैं या 3 सल्कस होते हैं। कौन कौन से? सर्कुलर एट्रोवेंट्रिकुलर को हम लोग कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं, इंटर एट्रियल ग्रूव होता है, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एपेक्स ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट, बॉर्डर्स जो है वो हमारे पास 4 बॉर्डर्स होते हैं: अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। सरफेस ऑफ द हार्ट जो है वो 3 सरफेसेस होते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटीरियर सरफेस को हम लोग स्टर्नो कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। इंफीरियर को हम लोग डायफ्रेगमेटिक सरफेस भी कहते हैं, और लेफ्ट सरफेस। ठीक है, 3 सरफेसेस होते हैं, 4 बॉर्डर्स होते हैं और 3 ग्रूव होते हैं हार्ट एनाटॉमी में, ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अब इसका 6 पॉइंट हमारे पास हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। पहले हमने ग्रूव पढ़ा, फिर एपेक्स, फिर बेस, फिर बॉर्डर, फिर सरफेस। अब जो 6 और 7 पॉइंट्स हैं वो हमारे पास है क्रस ऑफ द हार्ट। ठीक है, और टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन तो बहुत ईजी है। क्रस ऑफ द हार्ट में सबसे, क्रस ऑफ द हार्ट किसे कहलाया जाता है? ये जितने भी हमने 3 ग्रूव पढ़े, सर्कुलर, इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर, ये तीनों के तीनों ग्रूव जो हैं जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ द सल्कस। अच्छा, क्रस ऑफ द हार्ट जो है बेसिकली हमारे पास हार्ट में वो पोर्शन होता है जहाँ पे सारे के सारे ग्रूव्स वगैरह कंबाइन होते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 किस्म के ग्रूव्स हैं और ये इस पॉइंट में कंबाइन हो रहे थे, इस मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं ग्रूव और सल्कस। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द ग्रूव और सल्कस इज कॉल्ड क्रस ऑफ द हार्ट। फिर उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होती है हमारे पास हार्ट में, एक होती है सिस्टेमिक और एक होती है पुल्मोनरी। ठीक है, सिस्टेमिक जो है ये बेसिकली हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम की तरफ जब ब्लड जा रहा होता है तो इसे हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट कहते हैं। और पुल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड जा रहा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं हार्ट के। पहले हमने 3 किस्म की ग्रूव के बारे में पढ़ा, फिर वो 3 ग्रूव जहाँ पे कंबाइन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रस ऑफ द हार्ट। उसके बाद एपेक्स ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट, 4 बॉर्डर्स हमने पढ़े, अपर, इंफीरियर, राइट
और लेफ्ट, और फिर उसके बाद 3 सर्फेसेस हमने पढ़े, एंटीरियर जिसको हमने स्टर्नोकोस्टल का नाम भी दिया है, इन्फीरियर जिसको हमने डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का नाम दिया है, और फिर उसके बाद लेफ्ट सरफेस ऑफ दी हार्ट। अब आते हैं हार्ट की एंटीरियर व्यू की तरफ। एंटीरियर व्यू ऑफ दी हार्ट। एंटीरियर व्यू ऑफ दी हार्ट में सबसे पहले जो है हमें 3 चैम्बर्स नज़र आते हैं, 1 ऑरिकल नज़र आते हैं और 4 बॉर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 चैम्बर, कौन कौन से चैम्बर हमें नज़र आते हैं? एक हमें राइट एट्रियम चैम्बर नज़र आता है, दूसरा हमें राइट वेंट्रिकल चैम्बर नज़र आता है, और तीसरा जो थोड़ा सबसे कम पोर्शन मौजूद होता है एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल सुपीरियर साइड पे होता है लेफ्ट ऑरिकल। याद रखें कि एट्रियम और ऑरिकल में फ़र्क होता है। एट्रियम हम लोग कहते हैं चैम्बर्स को, और ऑरिकल हम लोग कहते हैं अपेंडेजेस को। ठीक है, तो ऑरिकल और चैम्बर्स जो है ये एक चीज़ नहीं है। ऑरिकल हम लोग अपेंडेजेस को कहते हैं और एट्रियम हम लोग कहते हैं चैम्बर्स को। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में हमें 3 चैम्बर्स नज़र आते हैं, एक ऑरिकल नज़र आते हैं और 4 बॉर्डर्स नज़र आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये बॉर्डर्स 4 बॉर्डर्स हमें जो नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली ये कौन से पोर्शन से बने हुए होते हैं। ठीक है, MCQs से रिलेटेड जो है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 4 बॉर्डर्स में हमने कौन कौन से बॉर्डर पढ़े थे? अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, तो लेफ्ट बॉर्डर की तरफ आते हैं। लेफ्ट बॉर्डर जो है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि लेफ्ट बॉर्डर में हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाते हैं और लेफ्ट ऑरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेफ्ट बॉर्डर में हमारे पास कौन सा पोर्शन ज़्यादा लेफ्ट बॉर्डर बनाता है? मेजर पोर्शन जो बनता है वो बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जिस तरीके से डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट बॉर्डर का मेजर पोर्शन बना रहा होता है। ठीक है, ये था लेफ्ट बॉर्डर। अब आते हैं राइट बॉर्डर की तरफ। राइट बॉर्डर जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम से बनता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो राइट बॉर्डर है ये सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा के पोर्शन को कवर कर रहा होता है। इसलिए मैंने राइट बॉर्डर में पहला पॉइंट लिखा है कि फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम, जिस तरीके से नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा टू इन्फीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा है SVC और ये इन्फीरियर वेना केवा है IVC। ठीक है, तो राइट बॉर्डर जो है ये राइट एट्रियम से बना होता है, और दूसरी बात यह है कि राइट बॉर्डर जो है वो सुपीरियर वेना केवा से एक्सटेंड होकर इन्फीरियर वेना केवा की तरफ जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपर बॉर्डर की तरफ। अपर बॉर्डर जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 एट्रियम से बना होता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड बाय द 2 एट्रियम। फर्स्ट हमारे पास राइट एट्रियम से बना होता है, दूसरा हमारे पास राइट वेंट्रिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन ये हमारे पास क्या बनाती है? अपर बॉर्डर ऑफ दी हार्ट बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की तरफ। इन्फीरियर बॉर्डर जो है इसको हमने दूसरा नाम दिया था डायफ्रैग्मेटिक बॉर्डर। इसको हमने डायफ्राम बॉर्डर का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये हमारे पास हार्ट के नीचे प्रेजेंट होती है या 2 लंग्स के नीचे, उसके बाद डायफ्राम का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने इन्फीरियर बॉर्डर को डायफ्रैग्मेटिक बॉर्डर का नाम दिया है। और ये कौन सी चीज़ों से बना होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल का पोर्शन है। ठीक है, और ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्फीरियर बॉर्डर जो है उसमें कौन सा मेजर पोर्शन जो है उसका रोल होता है, यानी कौन सा ऐसा मेजर पोर्शन है जो इन्फीरियर बॉर्डर बनाता है। तो मेजर पोर्शन हमारे पास जिस तरीके से डायग्राम में भी नज़र आता है, ये पूरा राइट वेंट्रिकल जो है ये इन्फीरियर बॉर्डर जो है आपके पास बना रहा होता है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिए कि इन्फीरियर बॉर्डर जो है ये बेसिकली इन्फीरियर वेना केवा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके दरमियान जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर बॉर्डर ये बनाता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट लाई फ्रॉम इन्फीरियर वेना केवा टू एपेक्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स टू इन्फीरियर वेना केवा। एंटीरियर व्यू में जो है वो हमें एपेक्स नज़र आता है और पोस्टीरियर व्यू में जो है वो हमें बेस ऑफ द हार्ट नज़र आती है। ठीक है, इसलिए जब भी हमने हार्ट का एपेक्स देखना होता है, एपेक्स जो है ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है, एपेक्स पोर्शन जब भी हमने हार्ट का देखना होता है तो उसके लिए हमने एंटीरियर व्यू लेना होता है, और बेस जो है वो जब भी हमने हार्ट का देखना होता है तो उसके लिए हमने पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट को देखना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पोर्शंस भी मौजूद है।
पुल्मोनरी आर्टरीज भी मौजूद है। पुल्मोनरी आर्टरी आपके पास दो होती हैं, एक ये हो गया और एक पीछे की तरफ जाती हैं, ठीक है। 4 पुल्मोनरी वेन्स होती हैं। पुल्मोनरी वेन्स को हम लोग जो है पोस्टीरियर व्यू में देखते हैं, ये जस्ट आपके पास एंटीरियर व्यू है, ठीक है। और ये सारा पोर्शन है एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट। इसी पोर्शन को जो है थ्योरेटिकल में अगर हम लोग देखें तो सुपीरियर बॉर्डर की पहले हमने बात की। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से बना होता है। फिर उसके बाद राइट बॉर्डर की हमने बात की, ये आपके पास राइट एट्रियम से बना होता है। इन्फीरियर बॉर्डर ये आपके पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है। लेफ्ट बॉर्डर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल से बना होता है। एपेक्स जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है, जिस तरीके से डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एपेक्स, ये एपेक्स पोर्शन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है। फिर उसके बाद जो बेस है जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से बना होता है, बेस को बेसिकली हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर व्यू में, ठीक है। और एपेक्स को हम लोग देखते हैं एंटीरियर व्यू में। अब आते हैं पोस्टीरियर व्यू की तरफ। पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में बेसिकली हमारे पास कौन कौन से पोर्शन मौजूद होते हैं, ये देखिए। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, आर्क ऑफ एओर्टा, पुल्मोनरी आर्टरी और मेन जो पुल्मोनरी वेन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि पुल्मोनरी वेन्स 4 पुल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 पुल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में जब हम लोग इन्फीरियर सरफेस और डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास लेफ्ट में, ये जो ग्रीन कलर का मैंने शो किया है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द इन्फीरियर सरफेस और डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट जो है वो बना होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है ये आपके पास क्या बनाती है, बेस बनाती हैं। यहाँ बेस के बारे में सामने लिखा है मैंने, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। बेस जो है वो हमें पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में नज़र आती हैं। इसके अलावा ये 4 जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये बेसिकली आपके पास पुल्मोनरी वेन है। जिस तरीके से आप लोगों को पता चलता है कि आर्टरी में हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे जो पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट है वो ऑपोजिट है। पुल्मोनरी आर्टरी में हम लोग इम्प्योर ब्लड की बात करेंगे, इम्प्योर ब्लड हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पुल्मोनरी वेन्स में हम लोग बात करते हैं प्योर ब्लड की, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये जो हमारे पास पुल्मोनरी वेन है, हर एक लंग के पास 2 पुल्मोनरी वेन जाती हैं और 1 पुल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। याद रखिए, ईच लंग हैविंग 2 पुल्मोनरी वेन एंड 1 पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर पुल्मोनरी आर्टरी की मैं बात करती हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स की तरफ ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती है। पुल्मोनरी आर्टरी जो है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। फिर जो पुल्मोनरी वेन होती है, इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में मैंने यहाँ पे कुछ रेड कलर के लाइंस बनाई हुई। ये रेड कलर की लाइंस बेसिकली मैंने ग्रूव्स को जो है शो किया है। यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मैंने एक रेड कलर की लाइन शो की है, ठीक है। ये रेड कलर की लाइन बेसिकली हमारे पास क्या है, एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस और कोरोनरी सल्कस है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सर्कस हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारे पास एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकुलर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक सेपरेशन है, एक सल्कस है, एक ग्रूव है, जिसको हमने नाम दिया है एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस और कोरोनरी सल्कस, ठीक है। फिर दूसरा सल्कस मैंने यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान शो किया है, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव क्यों कहते हैं, क्योंकि बिटवीन द वेंट्रिकल्स जो है जो ग्रूव प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और पोस्टीरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है वो हमें पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंटीरियर व्यू था उसमें मैंने
सल्कस नहीं एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर का डायग्राम मैंने शो किया है, जो लाइन मैंने शो की है, ये बेसिकली हमारे पास एक सल्कस को शो कर रहा होता है, जिससे हम लोग कहते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस या कोरोनरी सल्कस। एट्रोवेंट्रिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है, या कोरोनरी सल्कस। दूसरा सल्कस मैंने यहाँ पे शो किया है, ये इस सल्कस को हम लोग कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास वेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो ग्रूव प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और एंटीरियर का नाम क्यों दिया है? क्योंकि यह हमारे पास एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में नज़र आता है। एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में हमारे पास दो सल्कस नज़र आते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस या कोरोनरी सल्कस हमें नज़र आता है, ठीक है। इसी तरीके से पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में हमारे पास दो सल्कस नज़र आते हैं। कौन कौन से सल्कस नज़र आते हैं? एट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये 4 सल्कस हमें नज़र आते हैं, ठीक है। जो 3 ग्रूव हमने पढ़े थे, ये बेसिकली आपके पास हार्ट का एक्सटर्नल फीचर के बारे में बताया है मैंने पहले, एंटीरियर व्यू के बारे में, फिर उसके बाद पोस्टीरियर व्यू के बारे में, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट का डायग्राम और उनकी वीडियोज़ है, ठीक है।